ढोल नगाड़े मंगवा लीजिए, इंडिया के नए कोच का ऐलान हो गया है। मैं देख रहा हूं वो पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है। गौतम गंभीर इंडिया के न्यू हेड कोच बन गए हैं और गौतम गंभीर एक क्रिकेट का गौतम गंभीर को ऑफिशियली जो है वो बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कोच, इंडिया का हेड कोच करते हैं। बिकॉज अब से बिल्कुल 10 मिनट पहले हमने लाइव सेशन एंड किया जहां पर इस पूरी बातचीत को डिस्कस कर रहे थे गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद क्या कुछ इंप्लीकेशंस होंगे, और बिल्कुल वही हुआ है। अब से बिल्कुल थोड़ी देर पहले बीसीसीआई के ऑनररी सेक्रेटरी जय शाह ने अनाउंसमेंट कर दिया है ऑफिशियली, जहां पर गौतम गंभीर को ऑफिशियल तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच घोषित कर दिया है। पूरा ट्वीट किया है जय शाह साहब ने। क्या कुछ उस ट्वीट के अंदर जय शाह ने बताया है, कहा है, वो सब पूरा ट्वीट आपको दिखाएंगे और साथ ही में पूरी की पूरी बातचीत करेंगे कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के साथ क्या कुछ वो तमाम चीजें हैं जो साथ में एसोसिएट की जा सकती हैं कहीं ना कहीं, और आगे जाते हुए क्या कुछ रहने वाले और क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ट्वीट जल्दी से जल्दी आदित्य आप दिखा दीजिएगा डबल स्क्रीन पे जैसे ही रेडी होता है। जय शाह अपने ट्वीट के अंदर कहते हैं, इट इज विद इमेंस प्लेजर दैट आई वेलकम मिस्टर गौतम गंभीर as the new head coach of the Indian cricket team. Modern day cricket has evolved rapidly and Gambhir has witnessed this changing landscape up close, having endured the grind and excelled in various roles throughout his career. I am confident that Gambhir is the ideal person to steer Indian cricket forward. His clear vision for Team India, coupled with vast experiences, position and him perfectly on taking on this exciting and most sought after coaching role. The BCCI fully supports him as he embarks on his new jersey. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जय शाह साहब ने जो सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कह दिया कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट, यानी कि आज के टाइम पे क्रिकेट ने जितना ज्यादा इवॉल्व कर लिया है, क्रिकेट जितना ज्यादा आगे बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्लोजली देखा है गौतम गंभीर ने। क्योंकि अगर आपको पता हो कि अजीत अगरकर जो इससे पहले अब आपने मुख्य चीफ सिलेक्टर के तौर पर ने सिलेक्ट किया है, राहुल द्रविड़ को आपने सिलेक्ट किया है। राहुल द्रविड़ ने कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट उतना ज्यादा नहीं खेला है। अगर हम गौतम गंभीर की बात करते हैं, T20 वर्ल्ड कप्स गौतम गंभीर ने खेले नहीं हुए, सिर्फ जितवाए भी हुए हैं। आपको आईपीएल की KKR की टीम के अंदर बतौर मेंटर रहे हैं, वहां पर ट्रॉफी जीती है। अभी आईपीएल में बतौर कप्तान भी ट्रॉफी जीती है गौतम गंभीर ने कहीं ना कहीं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अगर गौतम गंभीर के साथ एसोसिएट करें, जो बिल्कुल जय शाह साहब ने यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रियांशु क्लियर ही बात है कि मॉडर्न डे क्रिकेट जितना ज्यादा इवॉल्व हुआ है रैपिडली आजकल, गौतम गंभीर ने उन सब चीजों को काफी ज्यादा क्लोजली देखा है। क्योंकि 2007 में बतौर प्लेयर T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता है, आईपीएल खेले भी हैं तकरीबन 2017-2018 तक, और साथ ही में इन्होंने आईपीएल के अंदर ट्रॉफी भी जितवाई है अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को, बतौर प्लेयर भी, बतौर कप्तान भी, और साथ ही में बतौर अब मेंटर भी इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रॉफी जितवाई है गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पर बिल्कुल सही डिसीजन है जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने कि क्रिकेट के जो चेंजेस हुए हैं उसके साथ कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इवॉल्व रहते हैं गौतम गंभीर, इसलिए एक बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। नहीं, ऑब्वियसली बढ़िया चॉइस क्या, बेस्ट चॉइस है आपके लिए इस वक्त जो आपके पास अवेलेबल चॉइसेस थी उसमें से गौतम गंभीर एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत अच्छा नाम था, जिन्हें आपको लाना ही था। सीधी सी बात थी, जैसे कि आपने बोला ना कि जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे गौतम गंभीर ने देखा है, 2007 का T20 वर्ल्ड कप आपको जितवाया, 2011 का ODI वर्ल्ड कप फाइनल में वो नॉक आना, इवन अगर बात करें KKR को जिस हिसाब से ट्रॉफीज भी जितवाई एज अ कैप्टन भी एंड एज अ मेंटर भी, तो कहीं ना कहीं अपने सामने यंगस्टर्स बनते हुए भी देखे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ काम भी किया है, और जितना सारा का सारा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं वो सारा का सारा आपका साथ भी रहने वाला है। बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा दोनों साथ में 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी खेले हुए, और साथ ही में अगर बात करें 2011 ODI वर्ल्ड कप की, तो वहां पे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी साथ में खेले हुए, फाइनल में बाय द वे इन दोनों के बीच पार्टनरशिप भी लगी थी। तो भैया अच्छी चीज की शुरुआत हुई है यहाँ पे, जिस हिसाब से जय शाह साहब ने भी बोला है कि भैया जिस हिसाब से नई पीढ़ी देख रहे हैं हम, जो आपका मॉडर्न डे क्रिकेट है वो इवॉल्व होगा और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गौतम गंभीर यंगस्टर्स के साथ बहुत बेहतर काम करते हैं। इवन यंगस्टर्स जिस हिसाब से बनाए हैं इन्होंने KKR की टीम पे, KKR के लिए जिस हिसाब से यंगस्टर्स के साथ काम किया है, इंडियन क्रिकेट में भी अब यंगस्टर्स पे और ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। क्योंकि लक्ष्य आजकल अगर हम देखें ना, चाहे आप रेड बॉल क्रिकेट की बात करो, ODI फॉर्मेट की बात करो, T20 फॉर्मेट की बात करो, एग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट को ना बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। इवन अगर बात करें रेड बॉल क्रिकेट की, इस बार जब हम इंग्लैंड के सामने खेल रहे थे हमने पूरी एग्रेसिव क्रिकेट खेली थी, अब वहीं पे गौतम गंभीर आ गए और ज्यादा एग्रेसिव सोच वाले, तो ये आपके लिए और ज्यादा बेहतर हुआ है कि भैया आप जब वो टिमिड अप्रोच का जो टैक्स है ना इंडियन टीम के साथ,
अब अगले कुछ सालों तक आपको एक टिमिड अप्रोच वाला टैग तो इंडियन टीम से हटते हुए ही दिख जाएगा, और जितने भी पर्ची प्लेयर हैं सारे के सारे बाहर होंगे, मेरिट बेसिस पे खेला जाएगा। और बहुत बढ़िया मूव है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस गौतम गंभीर को भी एंड इंडियन क्रिकेट को भी कि यहां से और ज्यादा चीजें आपके लिए बेहतर लक्ष्य। along with this इसके साथ और क्या क्या implications हैं जो साथ में आते हैं, तो रिपोर्टेडली भी सामने आ रहा कि गौतम गंभीर ने अपने साथ बतौर असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर जो है वो अभिषेक नायर के नाम को भी आगे रिकमेंड किया। तो अब से कभी भी आप अभिषेक नायर की भी जो है वो अनाउंसमेंट देख सकते हैं कि जो कोचिंग स्टाफ जब पूरा का पूरा अनाउंस होगा। वैसे तो गौतम गंभीर को एक पूरा फ्री हैंड दिया गया है, और अगर आप इस ट्वीट में पढ़ भी पाए, वहां पर लिखा भी है दूसरे पैराग्राफ के अंदर, हिज क्लियर विजन फॉर टीम इंडिया coupled with his vast experience position him perfectly to take on this exciting and most sought after coaching role. The BCCI fully supports him as he embarks on his new jersey। यानी कि BCCI जो है उनका पूरा सपोर्ट कहीं ना कहीं अब रहने वाला है गौतम गंभीर के साथ आगे जाते हुए बतौर हेड कोच बनने के लिए। और अगर पूरा सपोर्ट गौतम गंभीर को BCCI दे रहा है, मतलब प्रियांशु साथ में एक फ्री हैंड भी रहेगा। जैसा गौतम गंभीर अपना बाकी का कोचिंग स्टाफ बनाना चाहते हैं, जैसे असिस्टेंट कोच आप कहें, बैटिंग कोच आप कह सकते हैं, आप बॉलिंग कोच कह सकते हैं, फील्डिंग कोच कह सकते हैं, वो बनाने में भी एक पूरी जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को BCCI की तरफ से मिलने वाली है कहीं ना कहीं। और उसमें पहला नाम जब सामने आ रहा है वो एक अभिषेक नायर का नाम सामने आ रहा है कि उन्हें भी एक, अब आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी बतौर असिस्टेंट हेड कोच गौतम गंभीर के साथ वर्क करें। और ये भी अब रिपोर्टेडली सामने है कि बाकी जो सारा पैनल है आपका, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, उसके लिए भी एप्लीकेशंस BCCI जल्द ही ओपन करने वाला है। नहीं, ऑब्वियसली अगर आप बात करें जो फ्री हैंड की बात है, आपको हेड कोच को फ्री हैंड देना भी चाहिए। उसके अंदर हाँ, कप्तान का, हेड कोच के दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए, आपकी जितनी मैनेजमेंट है सारी इन्वॉल्व होनी चाहिए, कोई भी बड़े खिलाड़ी का किसी का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। और गौतम गंभीर को जिस दिन वो प्रेशर पड़ा वो फिर रहते ही नहीं भाई उस जगह पे। सीधी सी बात है, गौतम गंभीर जैसा व्यक्तित्व है उनका, वो ऐसी जगह पे रुकते ही नहीं जहां पे उनको अपने मर्जी से डिसीजन ना लेने दिए जाए। तो गौतम गंभीर की यही बात बेहतर है कि अपनी कॉल्स लेंगे, परफेक्ट तरीके से टीम को चलाएंगे, और जो बनता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला ना कि मेरिट के बेसिस पे जिसका बनता है वही बात होगी। बट एक और बात लक्षित ये चीज है कि आज बाय द वे अनाउंसमेंट होनी लगभग पक्की थी। जब हम बात कर रहे थे 24 से 48 घंटे, बाय द वे रोहित शर्मा ने आज ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करा राहुल द्रविड़ के साथ पिक्चर, जहां पर उन्होंने कैप्शन भी लिखी। मतलब रोहित शर्मा को भी पता ही था, ऑब्वियसली पता लगी क्या होगा कि आज अनाउंसमेंट होने वाली है, जिस हिसाब से आगे जाना है, क्योंकि रोहित शर्मा को भी पता है कि मुझे कोऑर्डिनेशन बना के चलनी है गौतम गंभीर के साथ, आगे एक नई और दौर आने वाला है आपके लिए। जैसे कि हमने देखा कि विराट कोहली के साथ रवि शास्त्री जी रहे, रिजल्ट्स आपको रेड बॉल क्रिकेट में मिले, बट लेकिन व्हाइट बॉल में इतना खास आपके लिए रहा नहीं मामला। यही अगर बात करें आपका राहुल द्रविड़ के अंदर किस हिसाब से मामला रहा, रेड बॉल क्रिकेट के अंदर आपने जरूर लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन जब बड़ा मौका आया WTC फाइनल्स, तब आपको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी। पर अल्टीमेटली अब बात यह है कि आपका बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट कोच है, वन ऑफ द बेस्ट हेड कोच इन दी वर्ल्ड बोलूंगा मैं, जिसके पास एग्रेसिव अप्रोच है। गौतम गंभीर बन सकते हैं, बहुत कैलिबर है इनके अंदर एज ए हेड कोच, जितने एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। तो अब आपके पास ना जो बेस्ट रिसोर्सेज है ना, आपने सारी की सारी इस्तेमाल कर ली है। इसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आते, वैसे तो बोलूंगा कि रिजल्ट्स आएंगे फॉर श्योर, गौतम गंभीर के अंडर आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट ये मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों मैं आज बोल रहा हूं, आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये इंडियन क्रिकेट का ना गोल्डन एरा स्टार्ट होने वाला है। हाँ, जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट का गोल्डन एरा स्टार्ट होगा, जहां पे पीछे मुड़ के नहीं देखा जाएगा कि एक ट्रॉफी के लिए हमें 11 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना लक्षित कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर थोड़ा सा समय है, WTC फाइनल के अंदर भी समय है, आपने सही समय पे एक सही पिक करी है बड़े टूर्नामेंट से पहले। और सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि भैया गौतम गंभीर के अंडर आखिरकार एक बार फिर ICC ट्रॉफी उठाने का, कि उनको भी बेस्ट हेड कोच मिल गया आखिर में जाते जाते। और अब अगर देखा जाए कहीं ना कि अगले एक साल के अंदर आपकी जहां पर नजरें रहने वाली हैं, यू विल बी श्योरली आइंग, फुल स्क्रीन पर आ जाइए, यू विल बी श्योरली आइंग फॉर WTC एंड चैंपियंस ट्रॉफी। ये दो बड़े टूर्नामेंट्स आपके आने वाले हैं। और अगले एक साल में शायद इसीलिए भी आपने जो जिम्बाब्वे के सामने T20 सीरीज है उसके अंदर वो थोड़ा सा होल्ड रखा, जहां पर VVS लक्ष्मण को भेजा गया है। लेकिन जब आप गौतम गंभीर आते हैं, पहला असाइनमेंट तो ये रहने वाला है प्रियांशु, इंडिया वर्सेज श्रीलंका की सीरीज। रिपोर्टेडली तो ये आ गया
कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह तीनों को ब्रेक मिलने वाला है। लेकिन अब इसमें यह भी इंपॉर्टेंट होता है, आज ऑफिशियली गौतम गंभीर को अनाउंस किया गया है। कल से गौतम गंभीर अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शुरू करते हैं। क्या पता गौतम गंभीर, जो आजकल हम देखते हैं भाई, राहुल द्रविड़ की एरा में क्या देखा जाता था कि खिलाड़ियों को रेस्ट काफी ज्यादा मिल रहा था। अब क्या पता कि अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, उनको ओडीआई के फॉर्मेट में अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, तो क्या पता आपके जो नए हेड कोच बन रहे हैं उनकी इसके अंदर सोच अलग हो कि भाई उन प्लेयर्स को ये वाले फॉर्मेट्स खेलने ही हैं जिसके ऊपर अगले एक साल में हमारा ज्यादा ध्यान है। ओडीआई और टेस्ट के अंदर, ओडीआई फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट फॉर्मेट फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। क्या पता जो इतने रेस्ट होते हैं गौतम गंभीर उसके अगेंस्ट भी हो कहीं ना कहीं। नहीं, इसके अगेंस्ट बिल्कुल हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं लोगों के इस चीज को लेके। लेकिन अगर आप याद करें, जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद जब भारत में टी20 श्रृंखला खेली गई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वहां पे सीनियर खिलाड़ियों को 1-2 टी20 इसके बाद वापस भेज दिया गया था रेस्ट देने के लिए। तो जहां पे रेस्ट बनता है जेन्युइनली, अभी सच में बनता है भाई, जसप्रीत बुमराह के लिए, विराट कोहली के लिए और रोहित शर्मा के लिए, तीनों के लिए जेन्युइनली बनता है। हाँ, आगे जो आपके रेड बॉल मैचेस आने वाले, वहां पे मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को और जसप्रीत बुमराह को वहां पे गौतम गंभीर कोई खास रेस्ट देने वाले जिस हिसाब के व्यक्तित्व हैं वो। बट लेकिन श्रीलंका सीरीज के अंदर जो रिपोर्टेडली आया कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि वहां पे ये तीनों खिलाड़ी होने वाले हैं। मतलब गौतम गंभीर को अपना टेन्योर स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो केएल राहुल के साथ ऐसा कैप्टन, या फिर हार्दिक पांड्या होंगे। मतलब अगर मैं गौतम गंभीर को देखूं, गौतम गंभीर की जो सोच है, मेरे को नहीं लगता है केएल राहुल को कप्तान बनाने वाले। हार्दिक पांड्या आपको ओडीआई सीरीज में कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर जो पिछली चीजें गई, जो टिमिड अप्रोच गई, उसको कभी बैक ही नहीं करते हैं। केएल राहुल टीम में जरूर हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कप्तान ये बनाएंगे वहां पे केएल राहुल को। बट हाँ, कप्तान किसी को बनना है नहीं बनना, मेरे हिसाब से वो फैसला एक कोच से पहले शायद सिलेक्टर लेते हैं कि किसको आपने कप्तान की पोजीशन देनी है या फिर नहीं देनी है। बट भाई फिलहाल के लिए तो बड़ी ब्रेकिंग और बड़ा अपडेट यही है कि गौतम गंभीर को अब अगला हेड कोच जो है वो फाइनली ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों, फाइनली गौतम गंभीर को भारतीय टीम का न्यू कोच चुन लिया गया है। और दोस्तों, भारतीय टीम का जिम्मेदारी और कोचिंग पूरा कार्य गौतम गंभीर के हवाले है। और दोस्तों, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में खिलाड़ी चुनने के अधिकार भी गौतम गंभीर को दे चुके हैं। दोस्तों, इस बार का क्या राय है, कौन सा